आज मैं आपको ट्रेडिशनल देसी स्टाइल में मज़ेदार सा आलू कीमा की रेसिपी देने लगी हूँ। मेरी इस रेसिपी के तो तकरीबन सभी फ़ैन हैं। तो आज मैं आपको अपनी ट्रेडिशनल अंदाज में बहुत ही यम्मी और बहुत ही इजी सी रेसिपी देने लगी हूँ। तो आपने मेरी इस रेसिपी को अपनी रेसिपी में ज़रूर से शामिल करना है, और अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है तो इसके लिए आपको वीडियो का अंत तक लाजमी से देखना पड़ेगा। तो चलें पर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ना आधा कप तेल के अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक के पेस्ट को ना अच्छा सा भून लिया, और इसके बाद ही ना हमने 2 अदद कटिंग की हुई प्याज ऐड कर दी और इसको भी लाइट सा नरम कर लिया। जब ये इसे स्टेज पे आ जाएंगी तो इसके अंदर हम यहाँ पर 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करके इन तमाम चीज़ों को लाइट सा यहाँ पर भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने 3 से 4 अदद छोटे वाले जो होते हैं ना टमाटर, इसको हमने कटिंग करके ऐड कर देना है। साथ ही हमने यहाँ पर हाफ kg बीफ का कीमा भी ऐड कर दिया हुआ है। बीफ का कीमा ऐड करने के बाद इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाने लगेगा, और यहाँ पर प्याज और टमाटर के पानी में ये अच्छे से भुनने लगेगा। कीमे का अपना पानी भी ये इंक्रीज करेगा। तो इसी पानी के अंदर जब इस स्टेज पे आ जाएगा कीमा, तो यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। ये तमाम मसाले आप अपने हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून तमाम मसाले ऐड किए हैं। सिर्फ गरम मसाला मैंने यहाँ पर पिंच बराबर ऐड किया है, क्योंकि हमें गरम मसाला ज़्यादा तीखा नहीं रखना, क्योंकि हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिंच बराबर ही गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। यहाँ पर इतनी अच्छे से भुनाई करेंगे कि तमाम मसाले वेलकम बाइन हो जाएं कीमे के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हमने इतना अच्छे से भूनना है कि ये तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। जब ये अच्छे से ड्राई होने लगेगा, और इसी स्टेज पे हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, और इसी स्टेज पे टमाटर और प्याज के पानी के साथ ही इसे हम गलने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करने के बाद कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से जो है वो गल चुका हुआ है, और बहुत ही अच्छे से भुन भी चुका हुआ है। देख सकते हैं आप, तेल ऊपर जो है ना वो अच्छी तरह से आ चुका हुआ है। इसका मतलब है बीफ का कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका हुआ है। इस स्टेज पे आके यहाँ पर हमने 3 से 4 अदद जो है ना आलू अच्छे से कटिंग करके ऐड कर दिए। इस टाइम पे आके हमने आलूओं को गलाने के लिए सिर्फ आधा कप के जितना यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे, और ढक्कन बंद करके दोबारा से इसे 7 से 8 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद जब आलू गल जाएंगे, उसके बाद ढक्कन हटा के देखना है। और उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पर हरी मिर्च, हरा धनिया, आप चाहें तो अदरक से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही यमी, मज़ेदार, मिनटों में बन जाने वाला देसी स्टाइल में चटपटा सा आलू कीमा बन के रेडी हो चुका हुआ है। आप चाहें तो इस स्टेज पे आके यहाँ पर आपने जो है वो इसे डिश आउट कर लेना है। अदरवाइज अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो इस टाइम पे आप दम लगा के इसे तकरीबन भी 3 से 4 मिनट तक जो है वो कुक कर लीजिएगा, और इसी तरह से यमी, मज़ेदार, और देख सकते हैं आप बहुत ही लजीज, खुशबूदार, फ्लेवरफुल सा आपका जो है वो आलू कीमा बन के रेडी हो चुका है। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।